ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आज की इस वार्ता में हम आपका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा फैन के इस पेज पर आप और हम विभिन्न वार्ताओं से जुड़े रहे हैं। आज का हमारा विषय बिल्कुल समसामयिक है। अभी परसों योग दिवस मनाया जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसे घोषित किया गया है, तो इसके संबंध में वार्ता आवश्यक है। योग क्या है, योग दिवस क्या है, और बड़ा दिन, इसे कुछ बड़ा दिन भी कहा जाता है कि सूर्य का जो है लंबे समय तक जो रहता है, दिन और रात में अगर बांटते हैं हम। मैं पुनः सभी आर्य भाइयों को, बहनों को, अन्य सभी योग को जानने के इच्छुक सभी सज्जनों का स्वागत करता हूं, और एक बार सबसे अनुरोध कि एक बार साझा कर दीजिए। आप और हम इस पर परिचर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा करेंगे। योग को सब जाने, योग में जो भ्रम है उसको भी सब जाने। आइए प्रारंभ करते हैं। अथ योगानुशासनम। वैसे देखा जाए तो योग को पतंजलि मुनि प्रणीत जब हम कहते हैं तो संभवतः भारतवर्ष की इस जनता ने योग के उन 195 सूत्रों को देखा भी नहीं होगा। फिर भी योग की एक भावना पूरे देश में दिखाई दे रही है। उन योग के सूत्रों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास किसी सरकारी संस्थाओं के द्वारा हो रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। ये योग के सूत्र जिसे हम कहते हैं अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्रः, आगे ये पूरा के पूरे 4 पाद के अंतर्गत आता है। तो इसको कोई अपने आप को इस समय के ऊपर योग के सबसे बड़े प्रचारक मानने वाले लोग भी इसको ज़्यादा प्रचारित नहीं करते हैं। योग के नाम पे वर्तमान में क्या हो रहा है हमें उसे देखना होगा। योग वास्तव में क्या है उसे देखना होगा। योग दिवस का क्या लाभ और हानि है उसे देखना होगा, और बड़े दिन का जो कंसेप्ट है उसे भी हम समझेंगे। तो 2-3 दिन की ये वार्ताएं होंगी हमारी। आज की वार्ता में सीधा साफ स्पष्टता से हम इसे पुनः कह सकते हैं कि शुरू करें। सीधी ज़्यादा समय को इधर उधर ना लेते हुए एक बार फिर पुनः अनुरोध, साझा कर दीजिए, साझा कर दीजिए। बड़ा दिन, मैं बड़े दिन से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जब हम छोटे छोटे बालक होते थे तो स्कूलों के अंदर जो अध्यापिकाएं हैं वे टॉफ़ी बांटती थी। वर्ष में एक दिन को बड़ा दिन कहा जाता था, शायद आपको भी याद आ रहा हो। और बड़ा दिन जब मनाया जाता था उस दिन बड़ा दिन नहीं होता था, छोटा दिन होता था, जिसे कहते हैं 25 दिसंबर। उन दिनों में छोटा दिन होता है, लेकिन उस दिन को एक बड़े दिन के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। यह बड़ा ही एक सांप्रदायिक भाव से शब्द प्रयोग किया गया। हमारी सेनाओं से ये शब्द आया है। सेनाएं जब अंग्रेज के अधीन हुई तो वो अंग्रेजों ने अपने जो जिसको वे आराध्य मानते हैं या अपना पूर्वज मानते हैं या जिसको वे आदर्श मानते हैं, उसके जन्मदिन को उन्होंने बड़ा दिन कहना प्रारंभ कर दिया। तो ये 25 दिसंबर का दिन जो है बड़ा दिन हुआ। पहले तो यह स्पष्ट है कि बड़ा दिन वो नहीं है। बड़ा दिन क्या है? 21 जून। 21 जून को सूर्य ज़्यादा समय तक जो है पूरा प्रकाश जो है पृथ्वी पर देता है, उसकी जो गति के कारण। लेकिन जो लोग धरती को चपटी मानते हो उनको आप समझ सकते हैं, उनको क्या पता कि बड़ा दिन इस रूप से भी होता है। वे लोगों को तो कि सूर्य चक्र काट रहा है पृथ्वी के, ऐसा उनका भाव है, जबकि होता विपरीत है। ये सब विज्ञान की बातें हैं।
लेकिन वे अपने आप को बड़ा दिन मानने वाले लोगों के दिल बहुत छोटे थे। जब कोई विज्ञान की बात करता था, तर्क की बात करता था, विचार की बात करता था, समझ की बात करता था, उसको वे गधे पर बिठा देते थे, काला मुंह कर देते थे, पूरे गांव में जो है कपड़े आदि निकाल करके घुमाते थे और बाद में फांसी के फंदों पर लटका देते थे। ऐसे हालातों से हम गुजरे हैं, हमने उस दौर को देखा है। लेकिन आज भी संभवतः उसको बड़ा दिन मानते हो लोग, लेकिन बड़ा दिन है 21 जून। या इसको समझिए, सूर्य का जो प्रकाश है अधिक समय तक रहता है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो सभी कहेंगे 365, 360 या 366 का जो भाव है उसी रूप से हम कहेंगे। जब हम कह रहे हैं 365 दिन होते हैं तो उसमें रात भी गिना जाएगा और दिन भी गिना जाएगा। जब रात भी गिना जा रहा है, दिन भी गिना जा रहा है, तो बड़ा दिन कोई भी नहीं हुआ, सारे दिन बराबर हैं। लेकिन हाँ, रात बड़ी के दिन बड़ा, दो भागों में बांटेंगे हम दिन को, तो देखा जाएगा कि 21 जून जो है बड़ा दिन है। तो इस दिन को चयनित किया गया है योग दिवस के रूप में। यह बड़ी अच्छी बात है कि एक प्रकार से प्रकृति के साथ उसका जुड़ाव हो गया है, और योग भी हम सब के जीवन में बहुत बड़ी एक संपत्ति है, यह उसका एक प्रारूप है। पर क्या यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या योग की वही अवधारणा रखी गई है जिस अवधारणा के साथ में पूरी जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और पूरा जो आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति जिस पर खड़ी है योग के ऊपर, क्या वही प्रारूप वहां रखा गया है? मुझे नहीं लगता है। इसलिए मुझे आना पड़ा है आज के दिन के ऊपर कि योग जो वहाँ है, कुछ व्यायाम करवाए जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज करवाई जाएगी, और कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज करवा करके सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, या कोई अन्य प्रकार की मुद्रा आदि उसमें किया जा सकता है। लोग इन्हें आसन कहते हैं, लेकिन अगर आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो योग सूत्र में इनको आप आसन नहीं कह सकते हैं। वहाँ तो आसन की साफ और स्पष्ट परिभाषा है, और योग की भी स्पष्ट परिभाषा है। तो जब वहाँ स्पष्टता इतनी दृढ़ता पूर्वक है, तो इसको क्यों बीच में इधर उधर का लाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए हम योग करवा रहे हैं, योग से स्वास्थ्य लाभ होता है, इससे किडनी फेल जो हो रही होगी तो भी ठीक हो जाएगी, हार्ट फेल होने वाला होगा वो भी ठीक हो जाएगा, अन्य भी वो सब हो जाएगा। योग क्या है इसे समझना। हमारे जीवन का, हम सब मनुष्य हैं, हमारे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे चार जो है आगे आगे पद हैं जिनको हमें प्राप्त करना। जो धर्म को प्राप्त कर लेगा अर्थ प्राप्त करेगा, अर्थ को प्राप्त करेगा काम अर्थात स्वास्थ्य आदि, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए हम कार्य करते हैं, राजनीति आदि हम करते हैं, वो काम के अंतर्गत आती है, और फिर मोक्ष के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम ये कहें कि योग क्या केवल मोक्ष के लिए है? मैं सीधा स्पष्ट कहूंगा, योग जब हम धर्म को हमें जीवन में धारण करना है तो वहां से योग का प्रारंभ होता है। कुछ लोगों ने इसको अलग अलग करके बांट दिया है, लेकिन जब हम धर्म को धारण करेंगे तो धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म को समझने के लिए अकल की आवश्यकता है, धर्म को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, धर्म को समझने के लिए तर्क और तलवार की आवश्यकता है। तो ये जो तर्क तलवार का हम प्रयोग करेंगे, इस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, समझ का प्रयोग करेंगे, इस अकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसे लोग भी योगी माने जाते हैं जो अकल के दखल को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अकल के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों ने योगाश्रम बना रखे हैं, और योगाश्रम बना करके वे कहते हैं कि आइए हम ईश्वर से आपका साक्षात्कार करवाएंगे, लेकिन अकल का दखल नहीं करना है। लेकिन सीधा साफ स्पष्ट है, योग के माध्यम से चलना है, योग के पथ पर चलना है, तो आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्य परंपरा के अंतर्गत आया हुआ है। हम सब की साझी परंपरा आर्य परंपरा है, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, चाहे हमारा वर्तमान में संप्रदाय कुछ भी है, लेकिन वहाँ तो ओम से ही चला है सब। तो ईश्वर जो है वो को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ना ईश्वर तो है ही नहीं, और वे लोग भी योग दिवस मना रहे हैं। तो क्या नास्तिक योगी भी होते हैं? क्या मुसलमान योगी भी होंगे? क्या ईसाई योगी होंगे? कुछ लोग कहते हैं बहुत देशों में मना रहे हैं। तो कौन मना रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे एनआरआई भाई मना रहे होंगे। हो सकता होगा कि हमारे वहाँ पर राजदूत वगैरह हैं, वे वहाँ पर अपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, फोटो खिंचवा देंगे, फोटो सेशन दे करके अखबार में डाल देंगे, टेलीविजन में डाल देंगे। तो इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है। आप भी देख रहे होंगे इस समय के ऊपर अपने अपने शहरों में, अपने अपने नगरों में, स्कूलों के अंदर जो योग शिक्षक आदि बना दिए गए हैं। तो क्या हो गया, आजकल बीड़ी पीने वाला भी योगी है, बीड़ी पीने वाला भी योगी है। और इन्होंने जो आर्य परंपरा से उल्टे हटे हैं, उन्होंने शिव महाराज के ऊपर सुल्फा पीने का, भांग पीने का, धतूरा पीने का जो आरोपण लगा रखे हैं, तरह तरह के गाने बना रखे हैं। कुंडी सोटा, तो कुंडी सोटा गोट गोट के पीता हूं मैं, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं।
आप देख रहे हो। तो जो शिव हमारे पूर्वज हुए हैं, कैलाशपति हुए हैं, उनके ऊपर जो है आरोपण लगाया गया है। फिर श्री कृष्ण को योगी कहा जाता है और श्री कृष्ण को योगी भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ वे ये भी कहते हैं कि देखो ये बहन बेटियों के कपड़े भी उठाते करके, गोपियों के कपड़े उठाते। क्या वो ऐसा करके चीर हरण का जो एक प्रकार से, दूसरी तरफ तो द्रौपदी को बचाते हैं। एक तरफ तो ये है कि मेरी बहन है, कह रहे हैं कि चीर हरण से बचाया उन्होंने श्री कृष्ण ने, और दूसरी तरफ दूसरे का चीर उठाया। ये तो डबलिंग वाली बात हुई। महाभारत में ऐसा प्रसंग श्री कृष्ण के संबंध में नहीं है। तो श्री कृष्ण जी योगी, योगी को कैसे किस रूप में लेंगे? तो एक प्रकार से डबल माइंड में पता नहीं तरह तरह की गेम इनके तरफ आ रखी है। हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। हम आर्य लोग हैं और परसों योग दिवस है, हम क्रांतिकारी लोग हैं। क्रांतिकारी लोग सीधा साफ स्पष्ट वार्ता करते हैं, किसी प्रकार की छुपावट नहीं करते हैं, किसी लोभ लालच के अंतर्गत अर्ध सत्य नहीं बोलते हैं। पूरा सच बोलना हमारा धर्म है, हम उस धर्म को निभाएंगे। इसलिए आज मैं इस वीडियो पर आया हूं। आप इसके ऊपर वार्ता लिखें, इसके ऊपर आप वीडियो में आए, इसके ऊपर अन्य परिचर्चा गाँव गाँव में, नगरों में, शहरों में करें। देश भर में आवाज जानी चाहिए योग का वास्तविक स्वरूप, योग का वास्तविक स्वरूप। और योग के वास्तविक स्वरूप को ऋषि दयानंद ने बताया है। ऋषि दयानंद से बड़ा कौन योगी हुआ 5000 वर्षों में? 5000 वर्षों में। और श्री कृष्ण जो जी तो फिर भी क्षत्रिय थे, वे तो राजनीति जो है किया करते थे। वे कोई ब्राह्मण है, अर्थात उस प्रकार का जिसे हम कहते हैं कि ऋषियों की श्रेणी में जाकर के आप श्री कृष्ण को नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो आदर्श होता है, राजा जो अपने जो पूर्वज हैं, विद्वान लोग हैं, जो सभा है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं को ही हम ज़्यादा मानते चले आए हैं। श्री राम जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के अंतर्गत थे। श्री कृष्ण जी ने भी मर्यादाओं के अनुसार जो है, जो धर्म के ऊपर चल करके या धर्म की प्रतिस्थापना के लिए पूरे समाज के साथ मिलजुल के कार्य किया, तो उनको भी योग के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो योग को इसे समझना पड़ेगा। इसलिए हम समझें, दृढ़तापूर्वक समझें, गहराई से समझें और उसके ऊपर जीवन में लेकर के आए। हो क्या रहा है, एक व्यक्ति बिजली का बिल नहीं भरता और वो भी योगी है। एक व्यक्ति बस में चलता है और वो टिकट नहीं लेता, वो भी योगी है। एक व्यक्ति सिर्फ सारा दिन अपने शरीर पर लगा रहता है, सुबह से शाम तक जो है वो व्यायाम एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करता रहता है, बुद्धि का प्रयोग है ही नहीं, वो कहते वो भी योगी है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोगों को भी योगी बनाया जाने लगा है। कहते देखो जी ये योगी आ गया, वो चीन से आया हुआ है, वो कीड़े खा रहा है, मकोड़े खा रहा है, कुत्ते खा रहा है, बिल्ली खा रहा है और वो कुछ भी खा रहा है, कहते ये योगी आ गया है। तो योग को समझना पहले आवश्यक है। अन्यथा किसी भी वस्तु को समाप्त अगर करना चाहते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा उत्तम उपाय है, और वह सबसे उत्तम उपाय ये होता है, मान लीजिए एक सीसी के अंदर आपके पास एसिड है, एसिड को आप खत्म करना चाहते हो। अगर आप एसिड को यूं ही कहीं पर डाल दोगे तो वो निशान करेगा। तो क्या करो, कहते हैं जल मिला दो उसके अंदर, बहुत सारा जल मिला दो उसके अंदर, तो वो जो एसिड है इतना सा है, उसको जल के अंदर मिला दिया तो इसे बोलते हैं डाइल्यूट हो गया, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो एसिड खत्म हो गया। तो एसिड क्या है, एसिड खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से योग, जो मूल रूप से योग है, जो पतंजलि योग है, जो अष्टांग योग है, जो आर्य योग है, उस योग की परंपरा को जो है उसी रूप से पालन न करवा करके ये कहना शुरू कर दिया कोई भी योगी है। जैसे इससे पहले भी हुआ, हठ योग प्रदीपिका आदि लिखी गई, ऋषि दयानंद ने उनका निषेध किया है। नासिका से योग में, नासिका को हाथ से पकड़ने से इंकार किया है ऋषि दयानंद ने। कोई ही प्रकार के बंध वगैरह लगाने से इंकार किया है ऋषि दयानंद ने। और ये जो अष्ट चक्र वगैरह वाली बातें बताते हैं, ऋषि दयानंद ने बहुत ही इसके ऊपर शोध किया और उसे निषेध कर दिया। जब यह अष्ट चक्र को भी निषेध कर दिया, बंध को भी निषेध कर दिया, नासिका को हाथ से पकड़ने को भी निषेध कर दिया, और ये तो आप इसकी बातें करते हो, यहाँ तो बंदर की तरह उलाटी मारने को जो है योग कहने हम शुरू कर दिया है लोगों ने। और साथ में जो योगी कहता है अपने आप को, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी जो है आटा बेचते हैं अपना। तो ऐसा आटा बेचने वाला व्यक्ति, चक्की का आटा बेचने वाला व्यक्ति या अन्य प्रकार से जो कुछ भी उत्पाद बेचने वाला, तो व्यापार को उसके साथ जोड़ दिया, तो लोगों ने इसका व्यापारीकरण बोलते हैं इसको। वास्तव में ये भारत से शुरू नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा योगी माना जाएगा। रजनीश चला गया अमेरिका में, तो अमेरिका में रजनीश को क्या, वहाँ पर भोले लोग मिल गए और उन भोले लोगों को उन्होंने झूठ के ऊपर एक चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है। अमेरिका की सरकार ने उसको सबक सिखाया और उसको पकड़ा, और पकड़ करके जब हेलीकॉप्टर में छोड़ दिया, किसी देश ने उतरने नहीं दिया, तो भारत में ही आकर के उतरा वो। पता नहीं जाने यहाँ कोई भी उतर जाता है, यहाँ कोई किसी प्रकार कुछ भी बोल देता है।
वर्तमान की जो हमारी प्रजातंत्रीय प्रणाली है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई नियम, और धीरे धीरे मुझे लगता है ये ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए जो नियम आया है कि कोई कुछ भी बोल देता है, आगे आगे और होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। कोई ताबीज बेच रहा है, कोई योग के नाम के ऊपर कुछ बेच रहा है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा, हमें बहुत दृढ़ता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग जो है हठ धर्मिता करते हुए, बहुत ही बढ़िया एक अपने जो श्रोता हैं वे लिख रहे हैं, नाम जो है अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया इसमें कहा कि ये हठ धर्मिता क्या होता है कि हठ योग कर रहा है एक व्यक्ति। हठ योग के लिए क्या करता है, अभी एक वाकया सुना रहे थे, कहते इस हाथ को ऊपर कर दिया तो ऊपर ही रखा, साल भर तक ऊपर रहा, फिर नीचे ही नहीं आया, तो यह हठ योग होता है। तो नासिका को हाथ से पकड़ना योग हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी उसने ईश्वर को नहीं जाना, उसने धर्म को नहीं जाना, उसने वेद को नहीं जाना, उसने आर्य परंपराओं को नहीं जाना, उन सिद्धांतों को नहीं जाना, आपने उसका कोई प्रशिक्षण नहीं दिया किसी को, उसने उस प्रशिक्षण को स्वीकार नहीं किया, उसके बाद क्या बिना क्या योग करेगा वो, किस प्रकार का योग करेगा वो, कैसा योग करता है वो। हाँ, आपके साथ एक संगठन बन सकता है, आप अपना व्यापार बना सकते हो, आप अन्य प्रकार का बोले देश को बचाने के लिए हम एक ऐसा तंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए गणेश जी की जो पूजा है, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर है, वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करवाई थी, लेकिन आज चल करके वो इतना हो गया है, लोग कहेंगे हमारी आस्था का प्रश्न है। आप बंगाल के अंदर जाकर के देखिए कि दुर्गा को वहाँ जो है भारत माता की प्रतिमा के साथ बनाया गया था, तो बिपिन चंद्र पाल ने उस प्रकार किया था, तो उसको भी आज धर्म का रूप हो गया है। तो कुछ भी धर्म हो जाता है, कुछ भी योग हो जाता है। जैसे धर्म का बिगाड़ किया गया, जैसे अर्थ का बिगाड़, पहले हम अर्थ किसको मानते हैं, धर्म पूर्वक कमाएंगे वही अर्थ है। अभी क्या लूट से कमाओ, खसूट से कमाओ, कैसे कमाओ, आपके पास पैसा होना चाहिए, वो अर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप कुछ भी करो, आप नासिका को ऐसे करो तो भी योग है, आप हाथों को ऐसे करो तो भी योग है, आप बंदर की तरह उलाटी करो तो भी योग है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में संभवतः इसी प्रकार से वहां पहुंचा है। लेकिन वहां कहते हैं मन की शांति हो जाएगी। मन की शांति तब तक नहीं होगी जब तक विद्या नहीं आती है। विद्या को आना बहुत जरूरी है, और विद्या आने के लिए आर्य प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन होना आवश्यक है, गुरुकुलों का आयोजन होना आवश्यक है। ये बहुत बड़ा एक संदेश आ रहा है, सकारात्मक संदेश आ रहा है। इस योग दिवस की पूर्व जो 2 दिन पहले हम वार्ता कर रहे हैं, इसमें एक बात मैं आपको बता देना चाहूँ, हम आर्यों के प्रयास से जो हम दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं कि जो धर्म है, जो वेद है, जो सभ्यता और संस्कृति है, वो साइंस के समकक्ष है, साइंस के साथ चलती है। तो जो हमारा बुद्धिपूर्वक जो प्रयास चल रहा है, इससे दबाव पड़ रहा है सरकारों के ऊपर। भले ये योग दिवस का भी अभी राजस्थान सरकार का आ रहा है, कहते हैं जी वैदिक बोर्ड बनाएंगे, वैदिक संस्कार को साइंस से जोड़ करके हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ऐसे राजस्थान सरकार ने बोला है। हालांकि अब पार्टीबाजी में बटा हुआ समाज नहीं दिखाई पड़ता है, अर्थात भाजपा भी वैसा प्रयास कर रही है, टीएमसी ने भी वैसा प्रयास बंगाल में करके देखा है, इधर राजस्थान में कांग्रेस भी कर रही है, अन्य लोग भी करते हुए दिखाई देंगे। तो हम आर्यों को पार्टियों से नहीं उलझना है, पार्टियों में हम ना उलझें। जो योग करने वाला लोग होते हैं वह किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति किसी पार्टी से बंध गया है वह योग के साथ कैसे बंध, योग वाला तो एक पार्टी से बंधा है, और वो पार्टी क्या है, वेद की पार्टी है। वह पार्टी क्या है, आर्यों की पार्टी है। वह पार्टी क्या है, ईश्वर की पार्टी है। तो ईश्वरीय विधान के अनुसार चलने वाले लोग, अभी तक जो लोग वेद को इतिहास मानते हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? जो वेद को इतिहास मानते हैं उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? विचार करके बताइएगा, आप विचार करके बताइएगा। जो वेद में इतिहास मानते हैं, जो वेद में मूर्ति पूजा मानते हैं, जो इस प्रकार का ये प्रकल्प चला आ रहा है, तो हमें वेद को प्रतिस्थापित करना, यही तो योग है। अगर आप वेद को प्रतिस्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा योग है, किस प्रकार का योग है? प्रतिस्थापना क्या है, पहले स्वयं से करनी पड़ती है। प्रतिस्थापना स्वयं से कैसे करेंगे? प्रतिस्थापना स्वयं करने के लिए हमें आर्य सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को, धर्म के सिद्धांतों को जानना पड़ेगा। ये नहीं है कि धर्म के सिद्धांतों के लिए हम तुलसीदास जी पर निर्भर हो जाएं। तुलसीदास जी जो हैं धर्म के व्याख्याता नहीं है। धर्म तो वेद है, धर्म तो वेद है, वेद तक तो तुलसीदास जी पहुंचे नहीं। तो इसलिए हम ऐसा कह दें कि भाई तुलसीदास ही जो धर्म है, तुलसीदास ने जो दोहे बना दिए हैं वही सब कुछ हो गया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा।
और उसके ऊपर आधार करोगे तो सब तर्क में कहीं नहीं खड़े हो पाओगे। इसलिए अष्टांग योग का विकास ढांडा जी ने बहुत बढ़िया लिख दिया है कि इसके 8 अंग होते हैं योग के, जो पतंजलि मुनि प्रणीत है, जो पतंजलि मुनि ने वेदों से लेकर के, अर्थात वेद में हम संध्या आदि भी करते हैं, उसमें भी इसका सार रूप दिया गया है। फिर पतंजलि मुनि ने उसे व्याख्यायित किया। धन्य है हम जिससे वह सुरक्षित हो चला और आज हमारे तक पहुंचा है। और हमारे आचार्यों ने महान पुरुषार्थ किया है। अन्य आर्य समाज में भी लोगों ने मिलावट कर दी थी। एक आर्यवीर दल नाम का संगठन है, आर्यवीर दल नाम का संगठन भी क्या करता है, लाठी चलाता है, योगी बनाता है। उसके अंदर भी जो है जो बंद हैं, जो वो बंद वहां भी प्रवेश कर गए, अलग अलग करके चक्र भी उसमें प्रवेश कर गए। पता नहीं कैसे प्रवेश कर जाता है आर्यों के अंदर। आर्यों के अंदर किसी वस्तु को, वेद के इत्र को प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने इसे इंकार किया है। और ये हठ योग तो बिल्कुल ही ऋषि दयानंद एक प्रकार से खिलाफत जिसे हम कह सकते हैं वो किया है। और तीसरे समोल्लास में साफ साफ स्पष्ट लिख दिया है ये जाल ग्रंथ है। तो जो नासिका को हाथ से पकड़ना कह रहे हैं वे जाल ग्रंथ को फैला रहे हैं, जो उछल कूद को योग कह रहे हैं वे जाल फैला रहे हैं। तो एक कहावत रहती है, मैं कई बार लोगों को बोलता भी हूं, शिकारी आएगा। आप बोल सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं, हमारे लिए लाभकारी भी हो सकती है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तो हो क्या रहा है, योग के नाम पर शिकारी आ रहे हैं, योग के नाम पर शिकारी आ रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, और हम लोभ में फंस रहे हैं। और लोभ में क्या होता है, तुमको पैसे मिल जाएंगे, तुम ऐसे ऐसे करो, तुम वैसे वैसे करो, तुम बस सुबह से हम यही तो करना, उसके बाद आजीविका आपकी चलती रहेगी करके, और इसको योग कहते रहो। यह योग नहीं है। योग को अगर आप करना चाहते हो तो सीधे सीधे आपको आठ को आपको जो है अंग को जानना पड़ेगा। और वो जानने से पहले आपको बुद्धिपूर्वक निर्णय करना पड़ेगा कि मैं योग पे क्यों बढ़ना चाहता हूं। और योग पर बढ़ने का एकमात्र कारण है कि ईश्वर से साक्षात्कार होगा। अर्थात जो भी व्यक्ति इस परंपरा के अनुसार चलेगा, जो भी व्यक्ति इस योग के भाव से चलेगा, जो भी सारी भाव से चलेगा, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता, बाकी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप इस बात को मानते हो कि एक ही रास्ता है, लोग ये कहते हैं कि ईश्वर तो एक है लेकिन प्राप्त करने के रास्ते अनेक हैं। ये अनेकता में एकता का जो भाव रखते हैं कि अनेकता वाले भी वहां पहुंच जाएंगे, यह संभव नहीं है। एक ही रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर के साक्षात्कार करने का, ईश्वर के दर्शन करने का और समाधि लगाने का। एक ही रास्ता है, कोई 2 3 4 5 10 12 20 रास्ते नहीं है। और जो ये एक ही रास्ता, इस रास्ते का नाम योग है। और जब ये एक ही रास्ता है और आपकी आकांक्षा है मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, तो आप आ जाओ, आपका स्वागत है। तो फिर आप योग दिवस मनाते हैं। और फिर योग दिवस एक दिन नहीं मनाया जाएगा, केवल 21 तारीख को आप योग दिवस मनाएंगे, यह कभी उचित नहीं कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको योग दिवस मनाना पड़ेगा। मनुष्य जन्म का जो आपको जीवन मिला है, यह मनुष्य जन्म सफल ही तब है जब हमारा प्रतिदिन योग दिवस हो। अगर हमारा प्रतिदिन योग दिवस नहीं है तो मनुष्य जन्म असफल है। मनुष्य जन्म किसी प्रकार के काम का नहीं है। और अगर आप एक ही दिन मनाते हो, टी शर्ट के लिए मनाते हो, कहते योग वाली टी शर्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फ्री में दे जा रही है, गद्दा मिल जाएगा, मैट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस भाव से अगर कोई जा रहा है तो यह योग नहीं है। तो मैं कुछ ये कह रहे हैं, पता नहीं ये कौन है, हमारे श्रोता हैं शंकर सोनी जी, कहते वेद से पहले गीता आ गई है। ये इस प्रकार का भाव पता नहीं कहां से लाए हैं। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं गीता के अंदर कि मैं वेदों में ऋग्वेद हूं, इसे पता चलता है कि गीता बाद में आई है। तो शंकर सोनी जी, ये जो आपने जो भाव लिखा है ये उचित नहीं है कि गीता, और गीता का मतलब क्या है, जैसे आप क्या राम को रामा बोल देते हो, राम को आप रामा बोल देते हो, इसी प्रकार गीत को गीता बोल देते हो। एक गीत बनाया महाभारत में, पूरे महाभारत में एक छोटा सा कुछ सूत्रों को लेकर के हमने एक गीत बना दिया, उस गीत को हमने गीता कह दिया, उस गीत को गीता गीता गीता, तो वह गीत है। तो हमारे गीत हैं कि जो श्री कृष्ण जी ने उनको सुनाया, तो वो क्या था, वो योग के संबंध की ही परिचर्चा थी, पूरा जीव के संबंध में, ईश्वर के संबंध। तो हम जाने हम जीव हैं, हम कभी ईश्वर बन नहीं सकते, पहले इस सिद्धांत को जान लें। लेकिन हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और ईश्वर के साये से आनंद ले सकते हैं, इसके लिए योग है। तो योग के 8 अंग हैं, आइए सुने मिलकर के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। अब ये योग करने वाले जो लोग हैं, वर्तमान में योग दिवस मना रहे हैं, इन 8 में से एक का भी पालन नहीं करते।
जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इन 8 में से एक की भी व्याख्या शुद्ध रूप से नहीं की जाती है। इसको आप समझ लीजिए। हमें इस शुद्ध व्याख्या को करना होगा। कुछ लोग कहते हैं चलो वे लोग योग को नहीं ले गए, नाम को तो ले गए, लेकिन भ्रांति जो होगी उससे बड़ा हानि होने वाला है। तो अगर नाम के साथ साथ काम भी जाए, उसका मूल्य भी जाए, उसकी वास्तविक परिभाषा भी जाए, उसमें कोई हानि नहीं है। तो साफ साफ स्पष्ट परिभाषाएं हमारे देश के लोगों को हो, इसके लिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को, चाहे वे राजनीति से जुड़े हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं या अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे योग को वास्तविक रूप से समाज में प्रसारित करें, अन्यथा इसकी बहुत हानियां जो है हम सबको उठानी पड़ेंगी। तो पहला तो है यम। यम का जो है 5 अंग हमारे यहाँ बोला जाता है, जिसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ भी किया है और इस पुरुषार्थ के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और इसी के ऊपर पुरुषार्थ हुआ है। चाहे हम अशोक को ले लें, कलिंग का युद्ध के समय की बात ले लें, बुद्ध को ले लें, चाहे हम गांधी जी को ले लें, किसी को ले लें, उन्होंने अहिंसा को उठाया है और अहिंसा को उठा करके उसके ऊपर अपना परीक्षण किया और समाज में उसे लागू करने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति अहिंसक तभी हो सकता है जब वह डरपोक नहीं होता। अगर हमें किसी को निडर बनाना है तो अहिंसक बनना पड़ेगा। जो हिंसक व्यक्ति होता है वो डरपोक होता है, हिंसक व्यक्ति डरपोक होता है। ऋषि दयानंद ने इसकी सही व्याख्या की है। चाहे बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, चाहे गांधी हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक उन्होंने परिभाषा ली है, कहीं ना कहीं राजनीतिक परिभाषा ली है। लेकिन जो शुद्ध परिभाषा वो ऋषि दयानंद जी दे रहे हैं कि द्वेष नहीं करेंगे हम किसी से कोई द्वेष नहीं करेंगे। तो यही थोड़ा प्रयास किया कि भाई हम अंग्रेज से भी द्वेष नहीं करेंगे, भले ही हमके ऊपर राज कर रहा है, द्वेष नहीं करेंगे अंग्रेज से। तो ये भाव बहुत आवश्यक है, अन्यथा आंख में आंख मिलाकर के आप बात नहीं कर सकते। द्वेष मत कीजिए। मैं तो सभी आर्यों से, सभी आर्य भाइयों से, बहनों से द्वेष मत कीजिए। कुछ लोग क्या सुनते हैं, मुसलमान का नाम सुन लेते हैं, उनके बोहें जो है एकदम चढ़ जाती हैं, कहते मुसलमान, ऐसा करके उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे वो आतंकी। हमें बहुत ही संवेदनशील होकर के कार्य करना होता है, हमें अहिंसक होकर के, अर्थात उसको जानना है। देखिए जब हम अहिंसक हो जाते हैं तो स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह का सामर्थ्य प्राप्त होता है, और स्वामी श्रद्धानंद जी अहिंसक बने। और स्वामी श्रद्धानंद जी जब अहिंसक बने तो उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से, उन्होंने वहां से उद्बोधन हुआ, मुसलमानों ने उनको बुलाया और मुसलमानों ने बुला करके व्याख्यान करवाया जामा मस्जिद में। और जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद जी व्याख्यान देने वाले एकमात्र जो हैं व्यक्ति हैं तो वो योगी हैं। दूसरा कौन व्यक्ति है जो जामा मस्जिद पर पहुंचा? तो मैं दूसरे को योगी कैसे मान लूं? स्वामी श्रद्धानंद जी योगी हैं और वे जामा मस्जिद पर जाकर के वहां पे प्राचीर पे जाकर के व्याख्यान देते हैं और वे वहां कहते हैं इंद्र जो परमपिता परमात्मा है वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है। तो ये इस प्रकार वो प्रारंभ करते हैं। तो हमें इस प्रकार का योग करना है। योग का मतलब जोड़ होता है, हमें सारे संसार को जोड़ना है और ईश्वर से तो हम जुड़ ही जाएंगे जब हम प्रयास करेंगे। तो इससे सबसे जुड़ेंगे। जब अहिंसक हो जाएगा व्यक्ति, मांस नहीं खाएगा, जब मांस नहीं खाएगा तो क्या होगा, उससे मुर्गी से भी प्रेम हो जाएगा उसको, बकरे से भी प्रेम हो जाएगा उसको, और ऊंट से भी हो जाएगा, गाय से भी हो जाएगा, किसी पक्षी से भी हो जाएगा, अंडों से भी हो जाएगा। लेकिन प्रेम का मतलब क्या हो रखा है आजकल? कहता है आई लाइक द एग वेरी मच, तो वो कहता है आई लाइक द एग वेरी मच। तो आई लाइक द एग वेरी मच का मतलब क्या है कि वो एग लेकर के आएंगे, अंडे को तोड़ेंगे और खा जाएंगे। तो वो जिसको भी लाइक करते हैं वे उसको खा जाते हैं। तो आप एक समझिए, आजकल जो आपको लाइक कर रहा है, इस समाज में आपको लाइक कर रहा है, तो समझ लीजिए उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है। वह है आपको बिल्कुल ही नष्ट करके मानेगा, वह आपको खा जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। अभी अभी मेरे पास एक सूचना आई है पानीपत से, जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में जो पानीपत पड़ता है वहां से सूचना आई है कि एक युवक ने दूसरे युवक से मित्रता कर ली और मित्रता करके उसकी बहन को भगा के ले गया। ये इस प्रकार का समाज में देख लेना, कहते आई लाइक यू वेरी मच। तो ये ठग्गों का भी होता है। लेकिन यहां जब हम योग पर कहते हैं, अहिंसा पे चला जाता है सारा मामला। इसलिए योगी बनना आवश्यक है। अगर योगी नहीं बनेंगे तो विश्वास नहीं बन पेगा। विश्वास आपके ऊपर मुर्गी कैसे करें, आपके ऊपर अंडा कैसे विश्वास करें, आपके ऊपर बकरे कैसे विश्वास करें, आपके ऊपर गाय भैंस, आपके ऊपर ऊंट कैसे विश्वास करें? और उन्होंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। जब ऊंट ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, भेड़ ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, अंडे ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसको नहीं छोड़ते, तो जो है मांसाहारी भाई, तुम हमको छोड़ोगे? तुम मेरे मित्र बन सकते हो?
तो जो मांसाहारी जो है वो योगी का मित्र नहीं होता। लेकिन यहां देखने में आता है वो मांसाहारी से भी मिल रहा है, उससे मिल रहा है, इसका मतलब है विडाल वृत्तिक। अगर कोई अपने आप को योगी कहता है और वो मांसाहारियों के साथ भी इस प्रकार उठन बैठन कर रहा है, अपितु उनको छुड़वाने के लिए नहीं, अन्य प्रकार से उठन बैठन करता है, व्यापार में संलिप्तता कर देता है, तो देखने में आता है कि बहुत से जो गो हत्थे हैं, बहुत से जो पशुओं को मारने के जो हत्थे हैं, भारत जो है सबसे ज्यादा मांस जो है विदेशों को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। कभी हम कहते थे भारत अहिंसक देश है, क्या भारत अहिंसक देश है? आप विचार कीजिए, हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं और भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो योग नहीं हुआ। अगर योग करना चाहते हैं तो भारत को क्या करना पड़ेगा? पशु हत्या पर बैन लगाना पड़ेगा। आप अशोक के जो लेखाकार हैं, जो पत्थरों पर लिखे गए हैं अभिलेख, उनमें देखोगे उन्होंने जो है पशु बलि पर जो है बैन लगाया, पशु बलि पर उन्होंने बैन लगा दिया था। भारतवर्ष में इन पर बैन होगा तभी तो भारत योगी बनेगा। जब तक ये मांस खाते रहेंगे और मांस को एक्सपोर्ट करते रहेंगे, बताओ कैसे योगी हो जाएंगे? और फिर कहेंगे हम तो बहुत बड़े योगी हैं, और फिर अगर पता नहीं वो नासिका को ऐसे ऐसे कैसे करते, वो ऊपर नीचे करते, सिर को उलाटी मारते बार बार, उसको योग कह रहे हैं। योग का मतलब यहां खड़ा है। बताओ जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा योगी वर्तमान में माना जा रहा है, उसने क्या किया है भारतवर्ष से इन हत्याओं को बंद करने के लिए? क्या अभी इनका हृदय दुखित नहीं है? उनको पीड़ाएं क्यों नहीं होती हैं? किस प्रकार इसको रोका जा सकता है? इस पर विचार कीजिए, और इस पर विचार करना पड़ेगा पूरे पूरे आर्यवंशियों को। यहां जैनी हमारे भाई हैं, वे कहते हैं हम अहिंसक हैं, तो वे पूरे भारतवर्ष में आइए मिलजुल करके पुरुषार्थ करते हैं, मिलजुल करके पुरुषार्थ करते हैं, आओ रोकते हैं, इसका दबाव बनाते हैं समाज और सरकार के ऊपर। योग करें ना इसके ऊपर, तो अहिंसा पर हम योग कर लें। जो जो लोग अहिंसा का पालन करना चाहते हैं वे सब आपस में एक पथ पर आ जाओ। अलग अलग क्यों भटकते फिरते हो? अलग अलग अपने अपने संप्रदाय क्यों बना करके फिरते हो? मिलजुल करके कोई योजना बना लेते हैं, तो अहिंसा के ऊपर योजना बना लेते हैं, अहिंसा के ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो अहिंसा पर काम करना शुरू कीजिए, अपने जीवन में कीजिए, गांव में शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात है, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं, हिंसक कार्य का लाइसेंस सरकार द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही मार करके खा रहा है, उस प्रकार से वो कर रहा है, तो वो बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन अगर सरकारों के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, मुर्गी पालन शब्द दिया गया है, पालन नहीं है वहां, मुर्गी का पालन नहीं है, मच्छी पालन नाम दिया गया, मच्छी पालन नहीं है। आप समझिए इसको, ये मच्छी पालन नहीं है, ये मुर्गी पालन नहीं है, भेड़ पालन। अगर मारने के लिए आप वो कर रहे हो तो ये कैसा ये हिंसा है? और जब सरकारें इसको अनुमति देंगी तो बड़ा विचित्र होता चला जाएगा इसमें। तो उस पर रोक लगनी चाहिए, सत्ता के द्वारा ये होना चाहिए। हम व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं, किसी अंडे वाले को देख लिया, किसी मुर्गी वाले को देख लिया, किसी उसको देख लिया, वे तो एक सत्ता से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं। इस कानून को कौन देखेगा? हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, हमारे राज्यसभा अध्यक्ष हैं, हमारी विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, वे देखें। मैं तो इस योग दिवस के संबंध में साफ साफ स्पष्ट इस समय के ऊपर कहना चाहूंगा, आर्य समाज जो है वो ऋषि दयानंद के मंतव्यों के अनुसार चलने के लिए तैयार है और पूरा समर्थन जो है वो देने के लिए तैयार है। लेकिन कार्य करते हुए कोई दिखाई नहीं पड़ता है। फिर कहते हैं कि नहीं आर्य लोग ऐसा भी करते वैसा भी करते। आपको पूरा पूरा अहिंसा का करना पड़ेगा। द्वेष, ये द्वेष है। मुर्गी को पालन कर रहा है, किसके लिए पालन करना है? मारने के लिए, बेचने के लिए। वे मच्छी को पालन करना है, मच्छी को मारने के लिए, खाने के लिए। आप उसके लिए कर रहे हो, पता है उसको मैं क्यों कर रहा हूं। जब उसको पता है मैं क्यों कर रहा हूं, वह अपराधी है, उसे दंड मिलेगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, भारत के कानून से आप बच सकते हो, ईश्वर के कानून से आप बच नहीं सकते हो। भारत के कानून से बच सकते हो, अमेरिका के कानून से बच सकते हो, ये कानून आपके बनाए हुए हो सकते हैं, लेकिन इस संसार के कानून ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस संसार के कानून ईश्वर के बनाए हुए हैं, उससे बचना नहीं है, भाग नहीं सकते आप, दौड़ नहीं सकते। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, आपने अपनी कोई भी अवधारणा बना ली है, दंड मिलेगा आपको, आपको दंड मिलेगा। अहिंसक हो जाओ, योग के पथ पर आओ। तो जो व्यक्ति अहिंसक नहीं है वो योग नहीं कर रहा है, और अगर वह कर रहा है तो फिर और वो योगी कहा जा रहा है, तो समाज में भ्रम फैल रहा है।
मैं साफ कहना चाहूँगा। और ऐसे लोग केवल मुसलमान में नहीं हैं, हिंदुओं में भी हैं, और हिंदुओं में बहुत अधिक मात्रा में हैं। और ऐसे ऐसे जो बाबागण हैं, जो योगी कहलाते हैं, लाल कपड़े वाले हैं, जो मच्छी खाते हैं, जो मांस खाते हैं, यहाँ तक कि गौ मांस खाते खाते मर गए, ऐसे ऐसे लोगों को बहुत राष्ट्रीय संत बता दिया जाता है। तो मैं साफ कहना चाहूँगा, स्पष्ट कहना चाहूँगा, यह आर्य परंपरा है, आर्यों की विधि है। यहाँ निर्भीक होकर के कार्य होते हैं, क्योंकि यहाँ द्वेष नहीं होता है। यह अहिंसा का भाव है। हमें बहुतों को बचाना है, हमें इस धरती को बचाना है, जीने के लायक बनाना है। और इसकी आबादी अभी तो 8 अरब हुई है। अगर इसकी आबादी 16 अरब भी हो जाए, इसकी आबादी 80 अरब भी हो जाए, तब भी कैसे हम रह सकेंगे इसके ऊपर? अगर उस पर आपको चलना पड़ेगा तो इस अहिंसा को और योग के पथ को आपको अपनाना पड़ेगा। बिना योग के पथ पर आए, बिना अहिंसा के पथ पर आए, आपको ये मिलने वाला नहीं। तो मैं सबका स्वागत करता हूं इस अहिंसा के उस पर। अहिंसा के बाद आता है सत्य। अहिंसा के बाद दूसरा यम आता है सत्य। सत्य के भी प्रयोग, सत्य के प्रयोग गांधी ने भी लिखा है, सत्य के प्रयोग इसके ऊपर उसने भी किया है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाव चलता था कि सच बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं? जब से ये अंग्रेजी आई है, जब से ये अंग्रेजियत आई है, तब से झूठ का पारावार चला है। और कहते हैं टंग स्लिपिंग, और कहते हैं टू इज ह्यूमन। आदमी गलती का पुतला है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे व्यवहार नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोल। अभी फोन पे बोलते हैं, हाँ जी कहाँ हो? अभी तो मैं जी वहां से बात कर रहा हूं कलकत्ता से। और बैठा है आदमी दिल्ली में, आदमी दिल्ली में बैठा है, कह रहा है कलकत्ता में हूं। और ये छोटी मोटी तो झूठ मूठ के करनी पड़ती है, इसके बगैर तो जीवन में काम नहीं चलता है। उनको भी प्रसन्न रखना है, घर वालों को भी, खुद भी प्रसन्न रहना है। ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई है, ये बड़े आश्चर्य की बात हो गई है। हर आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। और झूठ का मतलब आप समझते हो? झूठ का मतलब यह भी होता है, आप ऐसी भाषा का, ऐसी शैली का या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा एकदम देश में आग लग जाए। और देश में एकदम आग लग जाए, आप आग लगाने के लिए पैदा हो रखे हैं क्या? आप वितंडा खड़े करने के लिए पैदा हो रखे हैं क्या? आपका कार्य सत्य बोलना है। सत्य को भी कैसे सम्यक पूर्वक समाज में फैलाया जा सके, जिससे कम से कम हिंसा हो, कैसे उस प्रकार किया, इसका समाज बनेगा। सत्य के साथ समाज बनेगा। आप आज कुछ बोलते, कल आप पलटी मार जाते। आज आपने कुछ बोला, कल आप पलटी मार जाते। यह नहीं है सत्य। सत्य है। सत्य क्या है? जैसे कुछ लोग बोले कि नहीं ये ईश्वर है, आदमी को ईश्वर बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर आदमी ईश्वर है, ये झूठ है। लोग कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ये झूठ है, ये झूठ है। तो हमें इसको देखना होगा, सत्य क्या है। लोग बोले धरती चपटी है, सत्य क्या है? धरती का जो स्वरूप है वो है, और जो वैज्ञानिकों ने वास्तविक स्वरूप रखा उनको मार दिया गया। लेकिन वैज्ञानिक हटे नहीं, अर्थात वे आर्य परंपरा पर थे, इसलिए उनको ये मत देखिए कि ये अमेरिका का था, ये भारत का था, उनको मत बांटिए ऐसा करके। आप जो सत्यवादी है, चाहे इस धरती पर कहीं पर भी है, पहला वो अहिंसक होना चाहिए। हिंसा भी करता है और फिर कहते हैं मैं सत्य पर हूं। वह हिंसा कर रहा है और वह कह रहा है सत्य पर हूं। ऐसे का होने का कोई लाभ नहीं है। अगर व्यक्ति हिंसक है और कहता है मैं सत्य पर हूं, कहते हाँ मैंने मारा है, हाँ मैंने अंडा खाया है, कम से कम बता तो दिया है। ये बड़ा विचित्र है, ये बड़ा विचित्र है। व्यक्ति के इसे अलग भाव पैदा होता है, इसलिए पहले उसे अहिंसक होना होगा और साथ में सत्य पे आ जाए। सत्य की बांधी मिले लक्ष्मी, सत्यवादी हरिश्चंद्र का हम सब करते। तो सत्य पे, तो सत्य पर जब आते तो इस पे एक्सपेरिमेंट भारतवर्ष की सरकारें सत्य को, सत्यमेव जयते को लिख तो देती हैं। अशोक स्तंभ के नीचे लिख दिया सत्यमेव जयते, लेकिन इस देश में झूठ फैलती है। उस झूठ को कौन रोकेगा? ताबीज बिकते हैं, उनको कौन रोकेगा? पाखंड चल रहा है, उनको कौन रोकेगा? सरकार को भी सत्य पर आना पड़ेगा। सरकार को झूठ पर चल रहे लोगों पर लगाम कसनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति हमारी बहन बेटियों से जो है छल कपट करके जो इस प्रकार करते हैं, अभी एक खबर आ रही है मेरे पास उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो समाचार आ रहा है वह यह साफ साफ आ रहा है, किसी लड़के ने झूठ छल कपट करके, जिसे लव जिहाद आदि शब्द प्रयोग किया जाता है, और किसी अन्य समुदाय की बेटी को, हिंदू समुदाय की बेटी को उठाया और फिर उसको काट दिया। काट करके उसको, तो उसको जो है पुलिस ने, जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे शूट किया है। वह भागने की कोशिश कर रहा था, तो ये उसमें आया है।
तो ये अर्थात जो भी, लेकिन ये तो इस लेवल पर जाकर के है कि जब बेटी को काट दिया गया, पहले से इस पर कैसे लगे, उसके लिए आवश्यक है समाज का हर व्यक्ति उसके अंदर सहभागिता करे, विशेषतः सत्ता, विशेषतः सरकार। ऐसे ऐसे लोगों की सूची बनाइए, उन ज्योतिषियों की सूची बनाइए जो ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमी को बोलते, तो जो एस्ट्रोनॉमी को बता रहे हैं कि गुजरात में कब तूफान आएगा, उड़ीसा में कब तूफान आएगा, इन्हीं को तो कहते थे ज्योतिषी। लेकिन इनको ज्योतिषी ना मान करके किसको ज्योतिषी मान रहे हैं? तुम्हारे घर में ये हो गया है, तुम्हारे घर में ये हो गया है, ये ग्रह चढ़ गया है, ये हो गया है। तो ऐसे लोग जो हैं, ये झूठ का जो व्यापार चल रहा है, झूठ के नाम पर ताबीज बिक रहे हैं, झूठ के नाम पर टेलीविजन पर 9 देवियां आ रही हैं, 3 देवियां बैठी हुई हैं। ये 3 देवियां, 30 देवियां, 50 देवियां झूठ के नाम पे बैठी हुई हैं। इस व्यापार पर कौन रोक लगाएगा? अगर कोई व्यापार में झूठ बोलता है, इस पर कौन रोक लगाता है? वहां पर भी तो लगाते, इस पर भी लगाइए। कहते नहीं नहीं, ये धर्म का मामला नहीं है। संविधान में जो सेकुलरिज्म का अगर आप रखना भी चाहते हो तो भी, हालांकि रखना नहीं चाहिए, लेकिन रखना भी चाहते हो तो वो केवल इसलिए है कि उपासना के लिए है, वो रखना नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर को प्राप्ति का एक ही माध्यम है, योग एक ही है वो। इसमें सेकुलरिज्म मत कीजिए, वो एक ही है। लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो ये जो इस प्रकार का बिक रहा है या ये झूठ बोला जा रहा है, प्रपंच फैलाया जा रहा है, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए, बहुत जोरदार होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक होना चाहिए। अन्यथा विदेशी शक्तियां हमारे को तोड़ देंगी। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी ट्विटर आ गई, कभी फेसबुक आ गई, कभी व्हाट्सएप आ रखी है, ये तो तोड़ देंगी देश को। सारी जनता इनके हाथों में है। ये तो मिनटों में जो है अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह फैला करके ये सत्ताओं के साथ खेल जाते हैं। और कहां नहीं खेलते हैं, इलेक्शन के दिनों में आते हैं, सम्मोहन का प्रयोग इनके द्वारा होता है, अमेरिका में इनके द्वारा प्रयोग हुआ है। तो इसके ऊपर बिल्कुल रोक होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। कोई भी कहते नहीं, हम कहते ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इलेक्शन में जो है जुमले गढ़े जाते हैं। आपको झूठ बोलने का अधिकार कौन देता है? एक तरफ तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, उसमें आप झूठ बोल रहे हो। अर्थात इलेक्शन के दिनों में राजनेता झूठ बोलता है जनता से वोट लेने के लिए। ये इस प्रकार का चल रहा है। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने समाज नहीं बनाया है। समाज बनाने के लिए आपको अहिंसक समाज बनाना पड़ेगा, बुद्धिशील विवेकशील समाज बनाना पड़ेगा। या तो शराब बांट करके आप वोट ले लो, या बुद्धि और विचारशील लोग बना करके वोट ले लो। 2 ही तो रास्ते, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए आप मांसाहारी बना करके, शराब पिला करके वोट ना लीजिए। छोटे छोटे आप वार्ड में सरपंच का इलेक्शन लड़ते हैं, आप ब्लॉक समिति का लड़ते हैं, आप जिला परिषद का इलेक्शन लड़ते हैं, आप एमसी का इलेक्शन लड़ते हैं। आप 30-30, 40-40, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लगा देते हैं शराब के ऊपर। आप 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लगा देते हैं मांस के ऊपर। कितनी झूठ फैलाते हैं उन दिनों में। तो कभी सोच के देखिए योग कैसे होगा। और फिर बाद में योग में नाटक के रूप में आएंगे, हाँ जी अब बुला लिया हमने जी, मंत्री को बुला लिया, उसको बुला लिया, उसको बुला लिया। वो कौन सा योगी है? शाम को बैठ करके फिर शुरू हो जाएगा मांस के साथ। तो इसको देखना, अहिंसा, सत्य, सत्य के बाद अस्त्य, चोरी नहीं करना। तो चोरी नहीं करना है बड़ा शब्द है, मैं इसको ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाता। चोरी का मतलब सीधा साफ स्पष्ट है, आप जिस भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। जिस भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। आप बिना मूल्य चुकाए नहीं रह सकते। या तो आप अधिकारी होने चाहिए, जैसे आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, आपको कोई दक्षिणा दे देवे तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कोई आपको दक्षिणा दे देता है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिणा भी क्यों दे रहा है? क्योंकि आप ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान के लिए उस प्रकार आपको दक्षिणा मिली है। आप वेतन भोगी हो नहीं सकते हो। आज के समय पर अध्यापकों को वेतन भोगी बना दिया गया है, वो एक अलग परंपरा खड़ी कर दी गई है। तो लेकिन इसको समझना, अस्तेय का मतलब है किसी भी संसाधन का प्रयोग करें तो उसका मूल्य चुकाएं। आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, अब बिजली का मीटर पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विचार करके देखो, बिजली का मीटर जो लगा हुआ है पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विचारिए, सोचिए। यहां योग शुरू होता है। योग हमारे घर से शुरू होगा। बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े डेरे बना लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली और बोले हम तो योग दिवस मना रहे हैं, 21 जून को हम योग दिवस मनाएंगे। घर का बिजली का बिल भर दो 21 तारीख से पहले, घर का बिजली का बिल भर दो और कम से कम बिजली का प्रयोग करो। संसाधनों का संरक्षण भी हो जाएगा, अपनी वो भी हो जाएगी। तो हमारे आर्य पूर्वज क्या करते थे? आर्य पूर्वजों ने ऐसी जीवन शैली बनाई कि आदमी चोरी ना करे। तो क्या कहते? दिन में ही अधिक काम कर लेना चाहिए,
प्रातः से साय तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना कार्य हो सके सारे कार्य को निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। सारे कार्य को आप करिए, आप सारे के सारे कार्यों को आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए। अब सारी उम्र तो लूट किया, खसूट किया, अब मैं 60 साल का हो गया, अब मैं योगी हो गया। बड़ी विचित्र बात है। आप नौकरी करते हो, वहां भ्रष्टाचार किया, आपने कुछ और काम किया, वहां भ्रष्टाचार किया, आप घर परिवार में संसाधन का प्रयोग, आप ट्रेन में चढ़े, टिकट नहीं लिया, बस में चढ़े, वहां टिकट नहीं लिया, कहीं और भी आपने करने का प्रयास किया और बोले फिर हम तो योगी हैं। आप चाहे योगी कह लो, आप चाहे आर्य कह लो, दोनों में तो किस प्रकार का भेद आएगा? जब आप बढ़ चलते हो वेद के पद पर तो आप योग की तरफ तो बढ़ ही चले। तो कुछ लोगों ने तो अलग प्रकार से कर दिया इसको। इस पर रास्ते को कौन समझाता है? अगर ये देश को बड़ा बड़ा योग के नाम पे कहने वाले लोग खुले तौर पर बोलना शुरू कर दें और जनता को समझाना शुरू करें, जनता जागरण करना शुरू करें, जन जागरण जब इससे होगा लोग इस पथ पर आएंगे। अभी तो क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं कि वे चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं और फिर योगी भी कहलाते हैं। चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे और योगी भी बनेंगे। यहां हो जाती है गड़बड़, बहुत गड़बड़ होती है यहां। इसलिए चोरी, सीना चोरी, इसका एकदम इसको दग्ध बीज करना पड़ेगा और इसको दग्ध बीज करने के लिए तभी योग दिवस बनेगा। इसलिए जो लोग कहते हैं अहिंसा, सत्य और ये अस्तेय का, तो ये चोरी और सीना चोरी को त्याग करके 21 जो जून आ रहा है, आप योग दिवस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के नाम से तो चल ही पड़ा है, तो इसमें अपने आप को चेक करने का ये दिन है। अपने आप को चेक कीजिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। प्रतिदिन तो आप चेक करते ही हो, प्रातःकाल और सायकाल, कि मैं सत्य पर क्या हूँ, मैं अहिंसा पर क्या हूँ, मैं अस्तेय पर क्या हूँ। इस दिन और विशेष देख लेते हैं। तो इसलिए साफ साफ स्पष्ट ये चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। और चोरी कौन करता है? टैक्स की चोरी कौन कर रहा है? अभी अपने देश में टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? ये सारे के सारे व्यापारी, ये सारे के सारे व्यापारी, ये कर्म, बताओ कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते, टैक्स तो दीजिए ना। किसान कितना टैक्स देता है? लोग कहते नहीं किसान तो गरीब हो, गरीब और गरीब है। मैं कहता हूं चाहे 1 दाना आ रहा है, 2 दाना आ रहा है, 10 दाना आ रहा है, 20 दाना आ रहा है, उसके ऊपर आकलन होकर के बैठना तो चाहिए। भागने की जरूरत थोड़ी है कि भाई कुछ नेता बना देंगे, ये देश को तोड़ने वाले कर जाएंगे, ये हो जाएंगे। बैठना तो आपको पड़ेगा ना। तो जो योग दिवस है आप बनाने जा रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो एक दिन ही मना रहे हो आप, अपने जीवन में आप प्रतिदिन मना रहे हो, लेकिन एक दिन अंतर्राष्ट्रीय मन रहा है, उस दिन आप विशेष चेकिंग कर रहे हो। पूरे देश की चेकिंग करो फिर, और जब आप चेकिंग करोगे तो आप देखोगे ये टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो। टैक्स की चोरी ये भी है कि आपके ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगना चाहिए। अर्थशास्त्र को उठाइए, चाणक्य के अर्थशास्त्र को, वेदों के विधान को उठाइए। अगर भारतवर्ष को विश्व का नंबर 1 देश बनाना, और हम बन सकते हैं, विश्व शिरोमणि बन सकते हैं, लेकिन हमारे को भारत के प्रत्येक नागरिक को जगाना पड़ेगा। उसको जगाने से पहले हमें जागना पड़ेगा। जागने के लिए हमारे को दृढ़तापूर्वक उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। बिना उसके खड़े तो आपका काम चलने वाला नहीं। भूल जाइए, भूल जाइए कि उस पर खड़ा हुए बिना, एक आदर्श बने बिना, आर्य बने बिना जनता हम सबको स्वीकार कर लेगी। हमें आर्य बनना पड़ेगा। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय। एक ब्रह्मचर्य की बारी आती है, तो ब्रह्मचर्य के ऊपर एक बड़े नेता हुए, अभी तो उनका देहांत हो गया, तो उनसे पूछा गया आप ब्रह्मचारी हैं क्या? तो पता है वे क्या उत्तर देते हो? राजनेता ठहरे, कहते नहीं मैं अविवाहित हूं। क्या समझे? ब्रह्मचर्य जो है केवल अविवाहित से संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का संबंध गृहस्थ से भी है, ब्रह्मचर्य का संबंध वानप्रस्थ से भी है, संन्यास से भी है। इसलिए गृहस्थी भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा तो दी नहीं जाती ब्रह्मचर्य की, और कंडोम की दी जाती है, सरेआम दी जा रही है, सरेआम दी जा रही है। फैमिली प्लानिंग के नाम के ऊपर बूढ़ी माता को दिखाया जा रहा है, ये ऐड आ रही है, और कह रहे हैं कि आप विवाह करवा रहे हो, और विवाह किस लिए करवाया जाता है? संतान प्राप्ति के लिए। आप विवाह करवाने के बाद कौन सी प्लानिंग की बात कर रहे हो? आप बालकों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। गृहस्थ में वे प्रवेश हो रहे हैं, और गृहस्थ में जब वे प्रवेश हो रहे हैं, आपने आयु निश्चित कर दी है, आपने उसे 21 वर्ष कर दिया, आपने उसे 18 वर्ष कर दिया, उसके बाद भी आप प्लानिंग की बात करते हो। किस प्लानिंग की बात करते हो? प्लानिंग की बात करते हो तो ब्रह्मचर्य की बात करो। प्लानिंग की बात करते हो तो ब्रह्मचर्य की बात करो। ब्रह्मचर्य को सिखाया जाए। आपने पूरी की पूरी जो रोडवेज बसेज होती हैं उनके पीछे फोटो लगा दिए, ऐसी ऐसी महिलाओं के भाई जिनका भारत में प्रवेश तक नहीं होना चाहिए था। अगर राम का राज्य होता तो उनका प्रवेश नहीं होता भारत में।
अगर श्री कृष्ण यहाँ होते तो उनका प्रवेश नहीं होता भारत में, वो भारत में प्रवेश कर गई और भारत में प्रवेश करके और फिर उनके फोटो लगा रहे हो, प्रचारित कर रहे हो, वे पैसे बना रहे हैं उससे। तो हमारी जनता को कैसे हम ब्रह्मचर्य पर लेकर के आएंगे? बिना सत्ता के कैसे संभव है? सत्ता तो करेगी, इसके लिए सत्ता को करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी करेगी जब जनता भी ऐसी बनेगी। तो इसके लिए भी जन जागरण होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का जो वीर्य का जो निग्रह का पालन है, निग्रह करना है, तो इसका हमें बताना, लेकिन उसके लिए काम तो देना पड़ेगा आपको। आप काम कोई दे नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि इतनी लड़कियां पैदा हो रही, इतने लड़के पैदा हो रहे हैं, हर एक का विवाह होगा करके। ज्ञान की बात है, अगर आप ज्ञान का प्रसारण करोगे तो हो सकता है अविवाहित रह जाएं, ब्रह्मचारी पूर्णतः जीवन भर रह जाएं, अन्य प्रकार से अनेक समाधान पक्ष उसमें है। तो इसको ब्रह्मचर्य का हमें सिखाना पड़ेगा बालकों को, न कि उनको जो है चरित्रहीन फिल्में दिखाना भांड लोगों के द्वारा, जो कोका कोला की ऐड करते हैं, जो शराब की ऐड करते हैं, जो गुटखा की ऐड करते हैं, जो अन्य प्रकार से ऐड करते हैं, वे इस प्रकार हीरो बना दिए गए हैं। हमारे डीसी भाई हैं, हमारे एसडीएम हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अध्यापक लोग हैं, वे हीरो के रूप में गांव गांव में प्रसारित किए जाने चाहिए। उनके फोटो जो है अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने चाहिए। देखो इन्होंने ऐसा किया, उनकी कहानियां अधिक से अधिक प्रसारित की जानी चाहिए। उनको एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता है? जो आदर्श व्यापारी है उनको लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे एक बनाना चाहिए कि उस व्यक्ति को एडवर्टाइजमेंट के इसमें नहीं लिया जा सकता जो भारत की इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता। और भारत की इन मर्यादाओं के अंतर्गत यह आता है जी, एक व्यक्ति 10-10, 20-20 शादियां करके घूम रहा है, बिना शादियों के भी घूम रहा है। आप उसको अधिकार दे रहे हो कि वो खुलेआम कुछ भी करता रहे, उसको अधिकार दिया जा रहा है। कुछ तो संकुचन होगा कि यहीं पर तो उसको नियम में हम बांध सकेंगे। तो जो ब्रह्मचारी है उनको आगे बढ़ाया जाए, ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, एक आदर्श जीवन जीते हैं, एक आर्य जीवन जीते हैं, एक भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीवन जीते हैं, उनको बढ़ाने का होना चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वर्तमान में जो सत्ताओं का जो स्वरूप है, क्या उनको पता नहीं आप कैसे हैं, आर्य लोग कैसे हैं, इनको किस प्रकार बढ़ाया ना चाहिए ना। इस प्रकार का कहीं दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का जो है भाव जो है चलता है, तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, तो आप योग दिवस मनाने जा रहे हैं, संकल्प ले लीजिए। ब्रह्मचर्य का आप सबका स्वागत है। और ये 5वां यम बता करके मैं आज की जो है अपनी व्याख्या को समाप्त करूंगा। कल और परसों भी इसी के ऊपर हम आएंगे। तो एक अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब कि आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय ना करना। लेकिन आपने एक जीडीपी बना दी, जीडीपी बना करके विदेशों के साथ आपने कंपीट करना शुरू किया और आपने कहा अमेरिका भी जीडीपी इतनी है, हमारी जीडीपी इतनी है। भारत के लोग दृढ़ता पूर्वक आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का संचय करें और अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें। इस सिद्धांत को समझिए आप। जिसके घर में खर्चा कम है और व्यापार ज्यादा है, तभी तो उसका व्यापार बढ़ेगा। किसी भी व्यक्ति को क्या करना होता है, घर में मान लीजिए 10 रुपया है, 5 रुपया खर्च कर लिया और 5 रुपया व्यापार में लगा दिया। अगले दिन उसने 20 रुपया कमाया, 5 रुपया घर पर रह गया और जो है 15 रुपया व्यापार पे लगा दिया। 5 रुपये अर्थात मिनिमम में अपना काम चलाना है और दूसरों को देते जाना है। जब आप दूसरों को दोगे तो व्यापार बढ़ेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने देश में उपभोक्तावाद खड़ा कर रहे हो। अगर उपभोक्तावाद अपने देश में खड़े करोगे तो विश्व भर की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारतवर्ष की है। भारतवर्ष की जो जनसंख्या है इस समय 135 करोड़ को छूने को है। तो इस समय 16% आप कह सकते हो। अगर 16% अमेरिका के अनुसार जितनी वे जीडीपी प्रयोग कर रहे हैं, पर कैपिटा जितना भी उनका लग रहा है, अगर हमारे यहाँ पर कैपिटा इतना कर दिया जाएगा, धरती बर्बाद हो जाएगी। ये अमेरिका भी जानता है, ये चाइना भी जानता है। अगर उतना ही पर कैपिटा कर दोगे तो कितना पेट्रोल लगेगा, कितना डीजल लगेगा, कितना कोयला लगेगा, कितना क्या लगेगा, आप समझिए। तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम उसको ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि इस मन की आकांक्षाओं को आप बढ़ाते चले जाते हो। तो बढ़ाइए, किसके लिए बढ़ाइए कि हमें इस पृथ्वी के जो चक्रवर्ती साम्राज्य करना है उसको बढ़ाइए। आप उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसे लोग हमें चाहिए, ऐसा हमें समाज चाहिए जो आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय ना करेगा, केवल जो आवश्यकता उसको ही वह संचय करेगा। तो ऐसा हम योगी भारत बनाएंगे। जो योगी भारत होगा वही तो आर्य भारत होगा। अन्यथा आज के समय पे क्या हो रहा है, कहते जी ये योगी जी हैं। वो योगी जी क्या है, योगी जी क्या है, मांस खा रहे हैं। योगी जी क्या है, झूठ बोल रहे हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे जो योगी जी, उनको योगी जी नहीं कहा जाए। कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट